नमस्कार दोस्तों, जगत क्रांति टीवी में आपका स्वागत है। जय माता दी। आप दुनिया के किसी भी देश में रहते हों, कोई भी भाषा बोलते हों, किंतु यह बात प्रमाणित है कि जब बच्चा दुनिया में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले जो शब्द बोलना सीखता है वो है माँ। तो भक्तजनों, आज आप भी मेरे साथ जगत जननी माता के दर्शनों के लिए चलें। शेरों वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, ऊंचे डेरों वाली माँ, वैष्णो देवी माँ। कहते हैं आप लाख जतन करें, आप माता रानी के दर्शनों के लिए कितने भी लालायित क्यों न हों, आपके पास कितना ही ऊंचा, बड़ा और प्रभावशाली पद क्यों ना हो, लेकिन जब तक माँ का बुलावा नहीं आता, आप वैष्णो देवी मंदिर की पवित्र यात्रा पर नहीं जा सकते हैं और ना ही माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज हम सब प्राकृतिक गुफा मार्ग से माता के दर्शनों के लिए चलते हैं। यह प्राकृतिक एवं पुरानी गुफा बहुत महत्वपूर्ण है। जितना महत्व वैष्णो देवी मंदिर का है, उतना ही महत्व इस गुफा का भी है। इस गुफा को बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। काफ़ी पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए इसी गुफा मार्ग का प्रयोग किया जाता था, परंतु बाद में इसे बंद कर दिया गया। अभी जिस रास्ते का प्रयोग किया जाता है वह प्राकृतिक रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1977 में नए रास्ते का निर्माण किया गया था। अभी इसी रास्ते से श्रद्धालु माता के दरबार पहुँचते हैं। प्राचीन गुफा से कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि पुरानी गुफा में भैरव का शरीर मौजूद है। माता ने यहीं पर भैरव को त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया था, किंतु शरीर इसी गुफा में रह गया। इस प्राचीन गुफा में गंगा जल भी प्रवाहित होता रहता है। प्राचीनतम स्थल तक पहुँचने के रास्ते में एक छोटे से आंगन की तरह का उभरा हुआ ढांचा है, जिसके दाईं ओर गुफा का मुंह है। यह मूल गुफा है जो पिंडियों की तरफ जाती है। पुराने समय में यात्री पवित्रतम स्थल तक जाने के लिए इसी गुफा का उपयोग करते थे। आजकल यह गुफा वर्ष के अधिक समय तक बंद रखी जाती है, क्योंकि यह गुफा बहुत तंग है। पवित्रतम स्थल तक पहुंचने में अकेले आदमी को भी इसे पार करने में कई मिनटों का समय लग जाता है। इसलिए अधिक यात्रियों को दर्शन की सुविधा देने के लिए 2 नई गुफाओं टनल्स को उपयोग में लाया जाने लगा है। एक टनल प्रवेश के लिए प्रयुक्त होती है जो सीधे पवित्रतम स्थल तक ले जाती है, और दूसरी टनल दर्शन करने के बाद बाहर निकलने के लिए प्रयुक्त होती है। प्राचीन मूल गुफा को कम भीड़ के दिनों में या परंपरागत त्योहारों या अनुष्ठानिक अवसरों पर खोला जाता है। इस गुफा में से माता रानी का दर्शन करना एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव होता है, और इस दिव्य आशीर्वाद का आनंद लेने के इच्छुक यात्रियों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपनी यात्रा की योजना उन दिनों में बनाएं
जिन दिनों भीड़ काफ़ी कम होती है। जब यात्री वास्तविक गुफा का स्थल पार कर लेता है तो वह एक गलियारे में पहुंच जाता है जिसकी छत पर अनेक घंटियां लटकती दिखाई देती हैं। यहीं पर वह प्राकृतिक शिला है जो नीचे से एक ही शिला है और ऊपर 3 चोटियां सिरों के रूप में हैं। एक चट्टान की ये 3 चोटियां पवित्र पिंडियां कही जाती हैं और देवी माता के प्रतीक स्वरूप पूजी जाती हैं। पूरी चट्टान जल में डूबी हुई है और उसके इर्द गिर्द संगमरमर का चौतरा बना दिया गया है। प्रमुख दर्शन तीनों पवित्र पिंडियों के ही हैं। इन पवित्र पिंडियों की विशेषता यह है कि यह तीनों पिंडियाँ एक ही चट्टान से बनी हैं, परंतु प्रत्येक पिंडी रंग और छवि में दूसरी पिंडियों से भिन्न विशिष्टता रखती हैं। श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के भाव से जो माता के दर्शन करता है, माता उससे प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद देती है। जय माता दी। Jai Sri Ram.